बिहार में भवन निर्माण विभाग जो है वो सुर्खियों में है और भवन निर्माण विभाग का सुर्खियों में रहने का कारण है क्योंकि उन्होंने राबड़ी आवास को खाली कराने का ऑर्डर दिया। लेकिन अब भवन निर्माण विभाग का नीलामी होने जा रही है और 28 तारीख को भवन निर्माण विभाग की बोली लगेगी और ये सारा खेला जो है बिहार में हो रहा है। और जब भवन निर्माण विभाग की बोली लगेगी, कहां पर लगेगी, तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे चमचमाता भवन निर्माण विभाग का ये ऑफिस जो है आपको नजर आ रहा होगा और ये ऑफिस किशनगंज का है। किशनगंज के ऑफिस पर पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा कि इन्होंने ठेका तो दिया, टेंडर दिया, काम भी करवाया, लेकिन वक्त पर पैसा नहीं दिया, जिसको लेकर मुकेश जी जो है वो कोर्ट के शरण में जाते हैं और उसके बाद कोर्ट का अपना जजमेंट आता है। लेकिन भवन निर्माण की ओर से कहा जाता है कि फंड जो है नहीं है हमारे पास। वैसे में कोर्ट का एक और जजमेंट आता है जिसमें कोर्ट साफ तौर पे कहता है कि इस बिल्डिंग की नीलामी होनी चाहिए, इस बिल्डिंग की बोली लगनी चाहिए और इस बिल्डिंग की ही नहीं, अंदर में जितने फर्नीचर नजर आ रहे हैं, कुर्सियां नजर आ रही है, टेबलें नजर आ रहे हैं, वो सब की नीलामी लगेगी, सब की बोली लगेगी और ये 28 तारीख को होगा। हम आपको नोटिस दिखा रहे हैं, हम कैमरामैन को बोलेंगे कि अंदर चलिए, अंदर चल के आप नोटिस दिखाइए कि किस तरीके से सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पर नोटिस चिपका दिया गया है। यानी कि सुर्खियों में लगातार भवन विभाग जो है वो बना हुआ है। भवन विभाग का एक और सुर्खियां जो है ये है कि आप जो ये टेबल देख रहे हैं, जो सामने कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो कुर्सी देख रहे हैं, अंदर अगर जाएंगे तो जो भी आपको सामान नजर आ रहे होंगे, यहां तक कि जो फैन नजर आ रहे होंगे वो फैन तक की नीलामी होगी, उसकी भी बोली लगेगी और ये सबका आंकड़ा भी दिया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ है कि जिनकी बोली लगनी है, जिनकी नीलामी तय मानी जा रही है। 20 कुर्सियां, 5 अलमारी, 6 सीलिंग फैन, ये तमाम ऐसे सामान जो हैं उसकी बोली लगनी तय है और ये सब कुछ कोर्ट के आदेश पर होगा। यानी कि बिहार में लगातार नई सरकार बनती है, नई सरकार जो है वो काम में आती है और भवन निर्माण विभाग जो है लगातार नोटिस जारी कर रही है, कभी विधायकों को अदला बदली की, कभी आवास खाली करने की, कभी उन्हें ये मौका दिया जा रहा है कि आप यहां से खाली करके उस आवास में चले जाइए। राबड़ी देवी को भी नोटिस भेजा गया जिस पर लगातार बिहार में इस वक्त विवाद चल रहा है। लेकिन अब विवाद का कारण बना है किशनगंज का ये भवन निर्माण विभाग। भवन निर्माण विभाग खाली हो चुका है, भवन निर्माण विभाग का खाता खाली हो चुका है, ना ही पैसे हैं और ना ही भवन निर्माण विभाग के पास इतने पैसे बचे हुए हैं कि कोर्ट का आदेश को मानते हुए वो पैसा जमा कर दे जिनके थ्रू उन्होंने काम कराया है। और अब पैसा न रहने की वजह से कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, पारित कर दिया है कि नीलामी तय मानी जाए। एक एक कुर्सी बेचकर, एक एक सामान बेचकर आपने जिनसे काम करवाया उनका पैसा दीजिए क्योंकि उनका मेहनत का पैसा है। और इसको लेकर अब भवन निर्माण के अधिकारी जो हैं दौड़े भागे पटना पहुंच रहे हैं, पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब पैसा दे दीजिए वरना बिल्डिंग तो जानी तय है, हाथ से निकल रही है और ये सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। यानी कि पहले आप काम करा लीजिए, आपके पास पैसा ना हो, उसके बाद आप उन्हें दौड़ाते रहिए, लेकिन कोर्ट जो है वो सर्वोपरि होता है। और कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है भवन निर्माण विभाग को, भवन निर्माण विभाग के मंत्री को और अधिकारियों को कि अगर आपके पास इतना पैसा न है, 23 लाख रुपए का मामला है, बड़ा अमाउंट है, 23 लाख रुपए अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना भवन को बेचकर पैसा दीजिए। और इसको लेकर अब किशनगंज में भवन निर्माण विभाग जो है सुर्खियों में आ गया है। लगातार जो है तमाम डिजिटल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, इनकी तस्वीरें जो है इस बिल्डिंग की वायरल हो रही है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं बिहार सरकार से कि क्या अब बिहार सरकार के पास इतने भी पैसे नहीं बचे हैं कि वो अपने कार्यालय को बचा सके। भवन निर्माण विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भवन निर्माण विभाग के पास इतने भी पैसे नहीं है कि किशनगंज का जो ये चमचमाता कार्यालय है इसे बचा सके। और जब बोली लगेगी, कहीं अगर पैसा समय पर नहीं दिया जाता है तो क्या कुछ दृश्य निकलेगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसकी नीलामी का जो नोटिस निकला है इसके वजह से बिहार सरकार और खास करके भवन निर्माण विभाग की पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि देश में इस वक्त थू थू हो रही है। बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।